कसम खाकर कहती हूँ कि हम पर जो इल्जाम लगाया गया वो सब झूठ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम दोनों बेगुनाह हैं। अरे वादा तोड़ दिया, कसम तोड़ दी अपनी। इसका मतलब है कि तुम वहां जाने से बाज नहीं आओगी। सामान लेने गई थी मैं अपना। सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी अम्मा तुमसे? परेशानी की कोई बात नहीं, खुशखबरी है। खुशखबरी? मैं दादी बनने वाली हूँ, ये कहना चाह रही है ना डॉक्टर साहब आप? जी, बहुत वीकनेस है, उनका खास ख्याल रखिएगा। वीकनेस है? अच्छा चले, ठीक है डॉक्टर साहब, हम ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले चलो बेटा। कोमल, क्या हुआ है? इधर आओ, मैं तुम्हें बात बताती हूँ। अभी मैं शैला की तरफ गई थी ना, क्या हुआ है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भाभी को 1 घंटा हो गया हॉस्पिटल में, पता नहीं किस हालत में है। मुझसे नहीं बैठा जाएगा, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है। लेकिन इसकी तबीयत तो बहुत खराब थी, तो खुशखबरी कैसे? मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह, मेरी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम आराम करो। हाँ चलो 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 चले, मैं इसे लेके जाती हूँ। जी जी आ जाओ। ख्याल से। मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक। मम्मी, नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मम्मी हमेशा से ये कहती है, औरत बहुत अजीम होती है। सारी जिंदगी मर्द उसके साथ जातियां करता, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहती है। बदले में सिर्फ खुशी देती है। मैंने तुम्हें दुख दिया है लुबना, तुमने उसके बदले में मुझे खुशी। मैं उस खुशखबरी की कसम खाता हूँ, जो गलती मुझसे अनजाने में हो गई मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज तुम इस तरह मत। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं भी रो दूंगा। बता, मुझे रोता हुआ देख तुम्हारी असलियत निकल जाएगी। मैं बहुत बुरा रोता हूँ। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई लव यू। बहुत बुरे यार। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है। मैं दादी बनने वाली, मैं दादी बनने वाली, मैं दादी बनने वाली। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है।
मैं दादी बनने वाली, मैं दादी बनने वाली, मैं दादी बनने वाली। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है। मैं दादी बनने वाली, 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 मैं दादी बनने वाली। कहाँ रख दिया? फरा, 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 मेरी जान, होश कर, क्या हुआ? अरे या अल्लाह, इसको तो बहुत तेज बुखार है। फरा, होश करो बेटा। आदिल, आदिल, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फरा बेटा, क्या हुआ है? आदिल, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आदिल। ये मिठाई तक तो ठीक था, लेकिन इतने सारे खिलौने, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया? बेटा ये सारी बदमाशी इसकी। शहजाद पीना बस। चाय पी लो मेरी तरफ। नहीं नहीं मुझे पूरा खाना है। भाई मैं तो बाहर था जब अब्बू का फोन आया मेरे पास और कहने लगे तुम मामू बनने वाले हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तुम फटाफट पहुंच गए खिलौनों की दुकान। जी आंटी, मेरा बस नहीं चल रहा था कि टॉय शॉप के सारे टॉयज ले आऊं। आप लोग खाना खा के जाएंगे, आज यहाँ से कोई भी बगैर खाने के नहीं जाएगा। अरे नहीं, अभी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बस खा लिया ना इतनी सारी। अरे नहीं नहीं नहीं, कोमल बेटा जाओ। कभी कभी तो आप लोग आते हैं हमारी तरफ। अच्छा, जरा आराम कर लेगी तो तबीयत ठीक होगी। कर मेरी तो समझ नहीं आ रही, आखिर ये इतनी तेज बुखार चढ़ कैसे गया उसे? हमारा डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा तो दिया है, हो सकता है वायरल हो कोई। नहीं, जरूर कोई ऐसी वैसी बात हुई है। अब देखा नहीं तुमने किस कदर गुस्से में थी, और कमरे का हाल देखा क्या किया हुआ इसने गुस्से में? वो मैंने उससे कुछ कहा था, कहा नहीं था, मैंने समझाया था उसे कुछ, शायद मेरे पे गुस्सा हो गई है। देखा, तुम बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। तुम्हारी और उसकी तो वैसे नहीं बनती, और 1000 बार मैंने मना किया है कि मत उसके मामलात में दखल दिया करो। करने तो जो करती है, मैं हूं ना। अच्छा माँ, बस करो ना, नहीं करूंगा आइंदा। अरे जब मैं उसको समझाती हूँ तो तुम क्यों दखल अंदाजी करते हो? फिर चुप रहा करो, अपनी जबान बंद रखा करो, और मेरी बात ये सुन भी रही है, उस पे अमल भी कर रही है, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर रही है। कह दिया ना नहीं करूंगा। अच्छा दफा करो, ये बताओ कि दवा का टाइम कब है उसकी? तुम फिक्र ना करो, जब होगा तो मैं खुद ही चेक कर लूंगा। तो सो रही है। परेशानियां तो मेरे मुकद्दर में लिखी गई हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा। मुझे आज भी याद है लुबना, कोमल जब छोटी हुआ करती थी तो इसी तरह उसके लिए मैं खिलौने लेकर आया करती थी। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, इतनी बड़ी हो गई पता नहीं चला। आज फिर शहजाद वही खिलौने लेकर आया हमारी बेटी। बेटी? जरूरी तो नहीं है कि हमारी बेटी हो। जी नहीं, जरूरी है कि हमारी बेटी ही हो। अच्छा, तो अगर बेटा होगा तो आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? जी नहीं, मैं इतना जाहिल नहीं हूँ कि आपको घर से बाहर निकाल। हाँ, वैसे भी जाहिल लोग तो बेटियां पैदा होने पर बीवियों को निकाल देते हैं। बहुत ही कम सर्फ और घटिया लोग होते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि
कोई किस तरह अल्लाह की रहमत को इस तरह चुटकार सकता है? बेटियां तो इतनी प्यारी होती हैं, इतनी मासूम होती हैं। ये देखिए भाभी, मैंने नामों की बहुत अच्छी सी लिस्ट बनाई है, नए नए। वैसे लुबना, हमारी बेटी बहुत किस्मत वाली है। मामू उसके लिए खिलौने लेकर आ रहे हैं, पप्पो उसके लिए नए नए नाम ढूंढ रही हैं। सच में भाई, नाम तो मैं ही रखूंगी। रखो रखो रखो। अच्छा रख लेना। वैसे बेटा होगा तो आतिफ नाम अच्छा है। जी जी, मैंने कहा था आने के लिए, लेकिन अचानक से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई तो मैं आ नहीं पाई। क्यों नहीं, ज़रूर भिजवा दें। कल तक मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वो ऐसा है कि मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर देती हूँ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तुम अपने बच्चे को बीच में लाके असद के करीब होना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। फोन पर नहीं, सुबह मिलके बताऊंगी। ठीक है, मुझे इंतजार है। लुबना, लुबना, लुबना उठो, सुबह के 9 बजे। उठो। इतनी तेज खुशबू कहाँ से आ रही है? आंखें खोल के देखो तो सही, कहाँ से आ रही है खुशबू। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये आपके लिए, ये लो तुम्हारे लिए। कैसा लगा सुबह ही सुबह फूल देना? तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। ये नई सुबह का नया आगाज है। वैसे आज तुम बहुत फ्रेश लगी हो, पूरी रात बहुत गहरी नींद में सोती रही हो। हाँ, अरे आपको देर हो रही होगी ना, मैं नाश्ता बना रही हूँ। बैठी रहो, अम्मी और कोमल बना रही है नाश्ता, तुम बैठो आराम करो। कितनी बुरी बात है, वो काम कर रही हैं, आप मुझे आराम करने का कह रहे हैं। अम्मी ने सख्ती से मना किया कि लुबना कोई काम नहीं करेगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया मुझे? ऐसा कुछ नहीं हुआ और अल्लाह ना ही करे कुछ ऐसा हो। तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें वीकनेस है? तुम सिर्फ आराम करो, खाओ पियो और बस बेड पे लेटी रहो, रेस्ट करो। काम कर लेंगी ना अम्मी और कोमल। अच्छा जी, तो यहाँ बेड से उठ के हाथ मुंह धोने की इजाजत है या वो भी नहीं है? इतनी इजाजत तो है। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं जा रहा हूँ नाश्ते के लिए। ओके ओके। लो बताओ, मैं इसका नाश्ता कमरे में लेके जा रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, कमरे में नाश्ता करेगी। ठीक हूँ मैं। कोई ठीक भी नहीं है। पता अम्मा कितना परेशान हो रही है तुम्हारे लिए? अम्मा को तो आदत है छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। सही हूँ। और कल जब बेहोश होके गिर गई थी वो होश ही नहीं था कि दाएं बाएं हो क्या रहा। हो गया ना, अब सही हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा बात सुनो, आज मैं अम्मा के साथ जा रहा हूँ काम पे, तो कोई डील है तो मैं साथ चलूंगा उनके। अरे नहीं नहीं,
कोई जरूरत नहीं तुम्हें मेरे साथ जाने की, घर पे रहो। क्यों भाई, मैं आज से पहले घर पे अकेली नहीं रही क्या? मैं रह लूंगी। ये बात नहीं है बेटा, अभी तुम क्या करोगी? अभी तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी, और ये तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे बुखार भी नहीं हो रहा, देख लें आप। बुखार नहीं हो रहा लेकिन कमजोरी तो है ना, समझाओ इसे, सुनती तो है नहीं ये। नहीं आदिल, तुम अम्मा के साथ जाना, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? और रही बात मेरी, तो मैं कुछ खा के सो जाऊंगी दोबारा। अम्मा बस जो जी में आए करो, सुनना तो है नहीं ना तुमने। अब ये सुड़-सुड़ मत करो। आ गए भी यहाँ पे सारे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हाँ हाँ, क्या हो गया बेटा? जो जो चीजें आपने मंगवाई थी ना, वो सारी लेकर आ गया हूँ, देख लो। सही है। अगर और भी कुछ मंगवाना है तो मुझे अभी बता दे, मैं आपको लाके दे देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैंने इसलिए मंगाए थे कि मैं लुबना को खुद अपने हाथों से जूस बना के रोज दूंगी। जो है, मैं ऑफिस चलता हूँ। चलो ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़। ऐसे ना बैठो लुबना, ये लो टेक लगा के बैठो। तुम्हें पता है सारी रात खुशी से मुझे नींद ही नहीं आई, और कल से आज तक ये वक्त कैसे गुजरा ये सिर्फ मैं जानती हूँ। सारी रात असद की शरारतें, उसका बचपन याद आता रहा मुझे। ये एक दिन एक हफ्ते के बराबर गुजरा। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इस बच्चे को मेरी गोद में आने तक का वक्त कैसे गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो लुबना? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझसे तो खुशी के मारे सब्र ही नहीं हो रहा। दिल कर रहा है कि अम्मा को अभी बता दूं कि आप दादी बनने वाली हो, और ये मम्मा और असद पापा। जनाब, जब से असद को पता चला है कि वो पापा बनने वाले हैं, बहुत जिम्मेदार हो गए। बानो खाला, असद तो हमेशा से जिम्मेदार था, सबका बहुत ख्याल रखता था। हाँ वैसे ये भी ठीक कह रही। मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाई हूँ। अरे क्या जरूरत थी बेटा, असद ने पूरा किचन भर दिया फलों से। क्यों, ये नहीं पी सकती क्या? क्यों नहीं पी सकती? थैंक यू। रात तक ये सारा खत्म करना, ठीक है? तो फिर तो अभी पीना शुरू करना पड़ेगा ताकि रात तक खत्म हो जाए। ग्लास मैं लेके आती हूँ। मैं समझी नहीं। असल में आमना बहन, मेरे भाई की कम उम्र में शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी से इसकी बनती नहीं थी। मैंने तो इसको तलाक ही दिलवा दी। अब बहुत सुकून से हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया अम्मी? पता नहीं क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं, मुसलसल सोई जा रही। लुबना, लुबना, क्यों इसकी ऐसी तबीयत खराब हो रही है? आप लोगों ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खिला दिया इसे लंच में? कुछ भी नहीं खाया इसने। अभी मैंने कोमल से कहा था जूस बना के ला दो, वो भी नहीं पिया। जिंदगी जिंदान है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रुपए पैसे की माशाल्लाह रेल पेल है। आपकी बेटी को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। जिस चीज पे ये हाथ रखेगी फौरन खरीद दूंगी। ये मेरा भाई है, आपको जो भी पूछना है इससे पूछ सकती हैं। आप लोग कैसे रहते हैं? मेरा मतलब है कहाँ रहते हैं, और कौन कौन रहता है आपके साथ? मैं नाजमाबाद 3 नंबर में रहती हूँ। 400 गज का मकान है और मेरे मियाँ कस्टम में। और आप? जी मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। मैं समझी नहीं।
असल में आमना बहन, मेरे भाई की कम उम्र में शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी से इसकी बनती नहीं थी। मैंने तो इसको तलाक ही दिलवा दी। अब बहुत सुकून से हूं मैं। तुम अंदर जाओ। बच्चों की वजह से आप परेशान मत हो। मैंने उनके लिए मुलाजिम रखे हैं, वो उन्हें संभालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। परेशान मत हो आप। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, आप लोग जा सकते। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी 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 अब यहाँ क्यों लेटी हुई है? अंदर कमरे में जाके सो जाए ना। भाभी, अम्मी, अम्मी। आ गए बेटा? अम्मी पता नहीं भाभी की तबीयत खराब हो रही है। या अल्लाह खैर। लुबना, लुबना, उठो बेटा, उठो उठो, चलो अपने कमरे में सो जाओ जाके। तो खाना पीना बंद किया हुआ है, पता नहीं क्या मसला है, कमजोरी हो गई है। चलो थोड़ी सी हिम्मत करो। कोमल, जूस बना के लाओ भाभी के लिए। ठीक। उठ जाओ लुबना बेटा, थोड़ी सी हिम्मत करो। आओ मैं कमरे में लेके जाऊं। डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि खाना पीना है, पता नहीं इस हालत में भी अपना ख्याल नहीं रखती है। चलो उठो, हिम्मत करो। आओ आ जाओ, हिम्मत से, आराम से आ जाओ। अरे कोमल, लुबना, कोमल, कोमल। जी अम्मी। बेटा भाई को फोन करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया अम्मी? पता नहीं क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं, मुसलसल सोई जा रही। लुबना, लुबना, क्यों इसकी ऐसी तबीयत खराब हो रही है? आप लोगों ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खिला दिया इसे लंच में? कुछ भी नहीं खाया इसने। अभी मैंने कोमल से कहा था जूस बना के ला दो, वो भी नहीं पिया। लुबना, लुबना उठो, लुबना। नहीं, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, इसको लेके डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो उठो बेटा, लुबना उठो, हिम्मत से, हिम्मत से। ख्याल से अभी चक्कर आके गिर चुकी थी। हाँ तो पहले मालूमात क्या थी? बिला वजह फरा को सामने बिठा दिया उनके। अरे पूछा तो था सब कुछ, सारी बातें तो सही बताई थी, बस यही बात गोल कर गए वो। अभी उनको फोन करो और बोलो सालों की हिम्मत कैसे हुई रिश्ता भेजने की। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? उन्होंने अच्छा रिश्ता भेजा था। बड़ा अच्छा था रिश्ता। साला गंजा, 2 बच्चों का बाप, बुड्ढा कहीं का, वो कोई रिश्ते के काबिल था? अच्छा था ये? मेरी शादी से 4 दिन पहले टूटी है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे रिश्ते आएंगे मेरे लिए? ऐसे रिश्ते आएंगे शादीशुदा मर्दों के, जिनकी बीवियां मर गई होंगी या उन्होंने उनको तलाक दे दी होगी। उनके बच्चे संभालूंगी। बस करो, खामोश हो जाओ तुम फरा। आपसे कह रही हूँ प्लीज मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दें। ना खुद परेशान हो और ना मुझे असियत में डालें। और कोई जरूरत नहीं अब किसी को बुलाने की। बस एक बार में मायूस हो गई हो तुम देखना, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। फरा मेरी बात सुन ले। मुझे नहीं सुननी। क्या करती हो फरा? मेरी बात सुन यार, उनको बोलने दे। उनका तो काम ही बोलना है, खाली वो परेशान कर दिया। अपना घर आबाद कर दिया, ना फोन करके मालूमात की, ना कुछ किया, बस बुला दिया हम लोगों को। कुछ नहीं रखेगा, तुम्हें बर्बाद होगा मेरी बच्ची की तरह। लोगों को बुला दिया, 2 बच्चों का बाप साला कब्र में उसकी मौत आ रही है। और दिया हम लोगों को। अरे फरा दरवाजा तो खोल दिया मेरी। अरे फरा दरवाजा तो खोल यार, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? फरा मेरी बात सुनो। अभी खराब बर्बाद कर दे। अरे यार, अरे आप तो चुप करें यार, बोली जा रही है पीछे से। अरे बस कर दो, बस कर दो। आपको इस हालत में नींद की गोली नहीं लेनी चाहिए थी।
मैंने नहीं ली। आपकी जो हालत हुई थी ये नींद की गोली खाने की वजह से ही हुई थी। आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगी और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। नेक्स्ट टाइम मेरे मशवरे के बगैर आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। जी। इस किस्म की दवाओं से बच्चे की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। सिर्फ 2 गोलियां देने से कुछ भी नहीं होगा फरहा। तीनों टाइम 2-2 गोलियां देनी पड़ेंगी। मैंने तुमसे कहा भी था आसिफ कि मुझे स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स चाहिए ताकि एक वक्त में काम हो जाए। मैं क्या करूंगी? तुम्हें कुछ पता भी है? ऐसी दवाइयां डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं दी जाती हैं। वो तो मेरे दोस्त का कज़न है, उसका मेडिकल है, वहां से मुझे मिल भी गई। तुमने मेरा काम और मुश्किल कर दिया। बार बार नहीं पिला सकती मैं उसे। अच्छा, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। आसिफ, आसिफ बेटा। जी जी अम्मी। अरे बेटा, मेरी दवाओं में से 2 दिन की दवा कम है। पूरे 1 हफ्ते की लेकर आई थी, अब सिर्फ 5 दिन की बाकी हैं। अम्मी, आपकी दवाइयाँ कौन खा सकता है? यही सोचकर तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो आप एक मुझे बात बताएं, आपको क्या लगता है आपकी दवाइयाँ मैंने खाई हैं? इतनी जल्दी लुढ़कने का कोई इरादा नहीं है मेरा। अल्लाह ना करे बच्चे, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। अरे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। अरे अम्मी परेशान नहीं हो, आप ही कहीं रख के भूल गई होंगी। चलो ठीक है बेटा। अच्छा अम्मी। जी बेटा। ये तेरी चाय थोड़ी ठंडी हो गई है, इसको गर्म कर दें। हाँ जरूर। अच्छा आसिफ जी बेटा, आज दोपहर में खाना घर पर ही खाना। मैं तुम्हारे लिए बेसन की रोटी और चटनी बनाने वाली हूँ। ठीक है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ना तुमने ये मेडिसिन ली क्यों थी? असद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। अगर गलती से ले ली थी बेटा तो आइंदा मत लेना। तुम्हारे सामने डॉक्टर ने सख्ती से मना किया। ये गोलियां बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। अम्मी, मुझे तो किसी नींद की गोली का नाम भी नहीं पता चला आज तक। मैं कैसे ले लूंगी और क्यों लूंगी मैं? अब जो हो गया वो हो गया लुबना। भारो खाला, आप इसे इसके कमरे में ले जाएं, थोड़ी देर रेस्ट करेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ ये ठीक है, आओ बेटा। सोई भी नहीं हो, अच्छा चलो। मैं भी खाने का देखती हूँ। तुम रहने दो, मैं सैंडविचेस बनाती हूँ। अच्छा चलो, देख के ख्याल से। कुछ समझ नहीं आ रहा। यही समझ में आ रहा है। हो सकता है कि लुबना के प्लान में अभी बेबी ना हो। मेरा मतलब है शायद वो अभी ये जिम्मेदारी ना उठाना चाहती हो। खैर जो भी है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या हो गया अम्मा? क्यों परेशान हो? एक जवान बेटी की माँ को क्या परेशानी हो सकती है? इसके के उसकी बेटी अपने घर की हो जाए, दुनिया जहान की खुशियां मिल जाए उसको।
तुम्हारे जहन में हर वक्त ये बात चलती रहती है ना? हाँ। तुम्हारी अम्मी भी तो यही सोच रहा होगा ना कि तुम्हारी भी शादी हो, तुम्हारा भी घर आबाद हो, तुम भी हंसी खुशी रहो। फिर क्या हुआ? तुम खुश रही ही ना? तुम्हारा भी घर बर्बाद हो गया ना, क्योंकि तुम्हारा शौहर एक खुद गर्ज इंसान था जिसे सिर्फ अपने आप से मोहब्बत थी, अपनी जात से प्यार था, जो सिर्फ अपने लिए जीता था। अम्मा, उसने तो ये तक नहीं सोचा कि तुम दो छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभालोगी। छोड़ दिया और पलट के पूछा भी नहीं अपनी औलाद को, अपने खून को। तुमने हमें पाला, जवान किया, मुश्किलात उठाई। किसी को अंदाजा हो या ना हो मुझे पता है अम्मा, और मैं उस चक्की में नहीं पिसना चाहती जिसमें सारी जिंदगी आप पिसती रही हैं। क्यों चाहती हो कि मैं शादी कर लूं? क्यों चाहती हो कि मेरा घर भी बर्बाद हो जाए? अल्लाह ना करे तुम्हारी नसीब मेरी तरह हो। ये बात मैं जानती हूँ ना, मैं इतना जरूर जानती हूँ माँ कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। मुझे नहीं करनी शादी, मुझे कहीं नहीं जाना। हो सकता है कि रुकना के प्लान में अभी बेबी ना हो। मेरा मतलब है शायद वो अभी ये जिम्मेदारी ना उठाना चाहती हो। आसिफ, तुमने मुझे टैबलेट्स लाके नहीं थी ना? 10-12 टैबलेट्स मुझे और चाहिए। लेकिन तुम दोगी कैसे? वो मेरा मसला है। देखो, एक साथ की टैबलेट्स दोगी तो वो मर भी सकती है। मर जाए? तुम पागल हो गई हो? अगर वो मर जाएगी हम दोनों फंस जाएंगे। देखो, अगर वो मर भी गई ना और मैं फंस गई तो मेरे लिए सौदा बुरा नहीं है। मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोमल मुझे अच्छी लगती है। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कोमल को कितना पसंद है, लेकिन कोमल को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। बताओ, बाकी दोगे टैबलेट्स? ठीक है, ला दूंगा, लेकिन सारी मत देना। अच्छा, अब मैं जरा शैला और अम्मी से मिलूंगी। आज मैं से ऑफिस से जल्दी छुट्टी करके तुम्हें क्या शौक चढ़ गया घूमने फिरने का? शौक चढ़ गया? भूल गई हो क्या? घूमने फिरने का शौक मुझे हमेशा से था। तुम्हें याद नहीं है शादी से पहले मैं क्या प्लान्स बनाता था कि शादी होगी तो
मरी जाएंगे, नथिया गली जाएंगे, पाकिस्तान टूर पे जाएंगे। ये बच्चे वाली प्रॉब्लम की वजह से ना हमारे सारे प्लान्स खराब हो। तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंजॉयमेंट तो तभी हो सकती है ना जब आपकी जिंदगी मुकम्मल हो, जो कि हमारी होने जा रही है। तुम देखना, जब हमारा बेबी आ जाएगा तो मैं और तुम अधूरे नहीं, और फिर घूम तो हम उसके साथ भी सकते हैं ना। कल हम अपने बेबी की शॉपिंग करेंगे। हाँ, मुझे बच्चों के कपड़े बहुत क्यूट लगते हैं असद, पता नहीं कैसा लगेगा उन्हें पहन के। तुमने कल जितनी भी बातें की ना, मैं सारी रात सो नहीं सकी, वही सोचती रही। परेशान हो गई ना तुम? मैं परेशान नहीं हुई, मैं किसी फैसले पे पहुंची हूँ। कैसा फैसला? तुमने मेरी मिसाल दी ना, मेरे दुख देखे थे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो मेरे साथ हुआ है वही सबके साथ होगा। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली, मुझे उसमें एक भी ऐसी दवाई नहीं मिली जो बच्चे को नुकसान पहुंचाती। हो सकता है कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है तो किसी दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन की वजह से उसको नुकसान पहुंचा। कौन है वो? क्या चाहता है? मुझे नहीं पता, बैग में सारी पर्चियां रखी हुई थी। क्या हो गया? हटो। क्या हुआ कोमल? कोमल क्या हुआ? अम्मी कोमल, बेबी की ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, क्यों नहीं नॉर्मल? कोई कमी रह गई होगी। आप डाइट प्रॉपर ले रही हैं? मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। असद मेरी खाला का बेटा है और मैं बचपन से ही उसे चाहती हूँ।